सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ रेलवे क्रॉसिंग और भारतीय रेल की प्रशिक्षण इकाइयों के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन गिवन है जिसके जवाब आपको कमेंट के ज़रिए बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय रेल प्रणाली में कितने प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय रेलवे कौन सा है? इनके जवाब आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम कल जो क्वेश्चन गिवन था उसके आंसर्स मैं आपको बता दूं। ये कल के सवाल हैं जिन पे मैंने राइट टिक कर दिया है। आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हैं। इसमें कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है, जिसमें में 4 ऑप्शंस थे, जिसके ऑप्शंस थे समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, और एक था इनमें से कोई नहीं। असल में मुझे एक और ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस दोनों एक ही ट्रेन है, बस इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई बात नहीं अगर आपने सिर्फ समझौता एक्सप्रेस पे टिक किया तो। आज की क्लास में हम रेलवे क्रॉसिंग के कई प्रकारों के विषय में स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे भारतीय रेलवे में कई प्रकार के रेलवे क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे डायमंड क्रॉसिंग। इसमें अप एंड डाउन ट्रैक की पटरियां एक दूसरे को क्रॉस करती हुई डायमंड शेप का निशान बनाती हैं। यह निशान बिल्कुल डायमंड के शेप जैसा दिखता है, इस वजह से इसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 3 थ्रो क्रॉसिंग, या इसे 3 थ्रो क्रॉसिंग भी कहते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये ट्रेनें एक ब्रिज के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की क्रॉसिंग की वजह से इसे 3 थ्रो क्रॉसिंग भी कहते हैं। थर्ड है स्लिप क्रॉसिंग। स्लिप क्रॉसिंग लगभग डायमंड क्रॉसिंग के जैसा ही होता है, बस इसमें 2 ट्रैक्स के बीच में जो गैप होता है वो डायमंड क्रॉसिंग के कंपैरिजन में कम होता है। फोर्थ नंबर, सीजर क्रॉस ओवर क्रॉसिंग। सीजर क्रॉसिंग भी देखने में डायमंड क्रॉसिंग जैसा ही दिखता है, लेकिन असल में यह डायमंड क्रॉसिंग से थोड़ा अपोजिट होता है। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर क्रॉसिंग। इसमें 2 अलग ट्रैक्स को एक सिंगल डायगोनल ट्रैक से कनेक्ट किया जाता है, जिससे ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव कर सके। अब हम भारतीय रेल के प्रशिक्षण इकाइयों के विषय में स्टडी करने जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण इकाइयाँ वे होती हैं जब आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इन संस्थानों में आपको आपके काम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाती हैं और प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारियों की जांच भी की जाती है कि आपने अब तक क्या क्या सीखा। जिसमें है रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा, और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1952 को हुई थी। और है भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, इसकी स्थापना 21 मार्च 1959 को की गई थी पुणे में। और थर्ड है भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान, इसकी स्थापना नवंबर 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरिंग संस्थान, इसका मुख्यालय जमालपुर में है और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1927 को की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1988 को की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय रेल बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान, इसकी स्थापना जनवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें कोंकण रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग है। यह 1979 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इसे शॉर्ट में KRTTC भी कहा जाता है। यह भटकल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेट्रो रेल कोलकाता के प्रशिक्षण केंद्र, मेट्रो रेल प्रशिक्षण केंद्र नोआपाड़ा एवं टॉलीगंज में है। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल प्रशिक्षण केंद्र। दिल्ली मेट्रो रेल प्रशिक्षण केंद्र रैक अनुशिक्षण डिपो शास्त्री पार्क में स्थापित है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेंगे कि आपको केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कुछ नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है या फिर इनके स्थापना दिवस बताइए।
और इन संस्थानों को शॉर्ट में क्या कहा जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर क्रिस्ट बोले तो उसका फुल फॉर्म क्या है, कोंकण रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।